Hello everyone, welcome back to your English class. Today we are going to take another unit from your book, that is Food for Thought. So in this we will read about cooking, right? The first part is for how to cook, how to learn cook, and the Ma'am, your second, voice is very low. is this clear now? Yes, ma'am. Is this clear? Okay, fine. So the first unit का जो आपका first chapter है, it Ma'am, your belongs to voice is cooking. The story belongs to how to learn cook, and another one is also belongs to food, जिसमें कि एक story Ma'am, आपको your बताई voice हुई is है कि how a famous chef और एक नवाब जो है Ma'am, उसकी your story voice बताई हुई is है. very slow. So in this chapter we are going to read about learning to cook. The story name is Learning to Cook. So here this is Ma'am, an ex. your voice is very Yes, slow. is it clear now? No, Yes, ma'am, it ma'am. is clear. What about rest? सभी को slow आ रहा है क्या? No, ma'am. Then सबको slow आ रही है? No, ma'am. Okay, No, fine. ma'am. It's fine. Okay. हो सकता है कि कोई डिस्टरबेंस होगा, नेटवर्क इशू होगा आपकी साइड पे, अभी ठीक हो जाएगा. फाइन. So we are going to read the story Learning to Cook, which is an extract from the Children of the New Forest, right? इसको लिखा किसने है? कैप्टन फ्रेडरिक जो है, उन्होंने इस स्टोरी को, इस बुक को लिखा है, और उसमें से एक एक्सट्रैक्ट जो है वो आपके लिए लेकर के आए हैं, राइट? कैप्टन फ्रेडरिक मैरिट. The book is set in the 1640s during the English Civil War between the supporters of King Charles I and the parliamentarians. Right? ये बोल रहे हैं आपको कि ये जो स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, और कहाँ कब की स्टोरी है ये? 1640s में, जबकि क्या चल रहा था? इंग्लिश सिविल वॉर जो है चल रही थी. किस किस के बीच में? किंग चार्ल्स वन, राइट? जो किंग है चार्ल्स वन, उनके और जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनके बीच में, ठीक है? उनके वहाँ पे जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे या दूसरे लोग जो थे उन लोगों के बीच में. तो इस तरीके से डेमोक्रेसी और मोनार्की के बीच में ये फाइट जो है वो चल रही थी, राइट? उसी समय से यहाँ की ये स्टोरी है जो ली गई है. द parliamentarians burned down the mansion of Colonel Beverley, a supporter of King Charles. यहाँ पर क्या किया गया? वेट फॉर अ सेकंड क्लास. कहाँ गया? अच्छा, राइट. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस स्टोरी में किसके बारे में ये स्टोरी ली गई है? कर्नल बेवरेले जो थे उनके बारे में ये स्टोरी है. उनके और उनके बच्चों से बिलोंग करती है, जो कि किसके सपोर्टर थे? किंग चार्ल्स के सपोर्टर थे, राइट? किंग चार्ल्स जो थे उनके वो सपोर्टर थे. और इन लोगों ने क्या किया? जो पार्लियामेंटेरियंस थे, इन लोगों ने क्या किया? उनका जो मेंशन था, यानी कि उनका जो महल था, राइट, उसको उन्होंने जला दिया. किसका महल? किसके लिए बात हो रही है? कर्नल बेवरेले की बात हो रही है. कर्नल King बेवरेले Charles. वॉज अर्लियर किल्ड इन बैटल. वो पहले ही लड़ाई में मारे गए थे. हिज 4 चिल्ड्रन आर रेस्क्यूड बाय जैकब आर्मिटेज, who was loyal to their father. Jacob brings them up as his grandchildren. Read about these 4 children who discover a new life in the forest. ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? ये सिविल वॉर की बात है. ये स्टोरी जो है वो सिविल वॉर से ली गई है, जिसमें कि जो किंग चार्ल्स वन थे, उनका और किसका? पार्लियामेंटेरियंस जो थे उनके बीच का ये वॉर थी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ? बीच में एक इनका सपोर्टर था जिसका नाम था कर्नल बेवरेले. कर्नल बेवरेले जो थे वो बैटल में मारे गए,
राइट। वो चूंकि वो किंग को सपोर्ट कर रहे थे तो वो बैटल में मारे गए, और उनके जो 4 बच्चे हैं उनको किसने बचा लिया, किसने रेस्क्यू किया उनको, उनका ही एक लॉयल सपोर्टर था जिसका नाम था जैकब, राइट। तो जैकब आर्मिटेज जो था उसने किसके बच्चों को रेस्क्यू किया, कर्नल बेवरले के बच्चों को रेस्क्यू कर लिया और उन्हें ठीक एग्जैक्टली और उन्हें इस तरीके से पाला जैसे कि वो उसके ही ग्रैंड चिल्ड्रन हों, राइट। उनको अपने ही ग्रैंड चिल्ड्रन की तरह उन्होंने पाला, उनका ध्यान रखा, ठीक है। अब ये सारी स्टोरी हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने उन बच्चों को, उन 4 बच्चों को सेव किया। Jacob arrived at the cottage and found the children outside the door watching for him. जैकब यहाँ स्टोरी कैसे शुरू होती है कि वो जंगलों में अब रह रहे हैं, वो मेंशन में नहीं रह रहे हैं क्योंकि ये वॉर के टाइम की ही स्टोरी है, आफ्टर वॉर स्टोरी नहीं है। जब वॉर चल रही थी उसके बारे में बाद में जब थोड़ा सा स्लो हो गया था सब कुछ, बट माहौल ख़राब था, उसी समय की ये स्टोरी है। तो वो उनको कहाँ लेकर के गए, फॉरेस्ट एरिया में उनको उन्होंने छुपा दिया वहाँ पर, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया में उनको छुपा दिया और क्या किया गया, फिर आगे स्टोरी बता रहे हैं कि जैकब जो है वो कॉटेज पे पहुँचे अपने, और उन्होंने क्या देखा, एंड फाउंड, उन्होंने क्या देखा, एंड फाउंड मतलब उन्होंने देखा द चिल्ड्रन आउटसाइड द डोर वॉचिंग फॉर हिम, उन्होंने बच्चों को बाहर ही पाया। क्यों? क्योंकि बच्चे किसका इंतज़ार कर रहे थे, जैकब का ही इंतज़ार कर रहे थे, उसका वेट कर रहे थे। दे ऑल हेस्टन टू हिम, हेस्टन टू हिम मतलब उसकी तरफ दौड़े, towards him. Hurry towards him. हरी टूवर्ड्स, Hurry towards him. ओके, हरी टूवर्ड्स हिम का मीनिंग हो गया कि जैसे उन्होंने देखा, आपके घर में भी कई बार होता है ना, जैसे अगर आप अपनी मदर का या फादर का वेट कर रहे हो और उन्हें देखते हो तो यू रश टू देम, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो 4 बच्चे हैं वो किसकी तरफ भागे, जेकब की तरफ वो भागते हैं। एंड द डॉग रश्ड बिफोर दैम टू वेलकम हिज मास्टर, और उनके साथ में उनका जो डॉग था वो भी उसी तरफ भागता है अपने मास्टर को वेलकम करने के लिए। अपना लव शो करते हैं ना, जब हम किसी को वेलकम करते हैं, हम किसी के लिए वेट करते हैं तो वी शो आवर लव, राइट। तो यहाँ पर भी वो लव जो है वो शो किया जा रहा है। तो बच्चे भी खड़े हुए और डॉग जो है वो भी भागता है टू वेलकम हिज मास्टर। Down smoker, good dog. Well, Mr. Edward, I have been as quick as I could. How have Mr. Humphrey and your sisters behaved? अब यहाँ पर कौन बोल रहा है, जेकब बोल रहा है डाउन स्मोकर। सो हु इज अ स्मोकर हियर, कैन एनी गेस, स्मोकर कौन है यहाँ, डॉग, डॉग का नेम है, राइट। तो वो कहता है स्मोकर डाउन, बैठ जाओ स्मोकर, बैठ जाओ, बोलते हैं ना जब डॉग हमारे पास में आता है, हमारा पेट हमारे पास में आता है तो हम उसको बोलते हैं ना, हम उसे कमांड देते हैं। तो यहाँ पर कमांड दिया जा रहा है उसको, डाउन स्मोकर, गुड डॉग। फिर उसके बाद में वो पूछते हैं, एडवर्ड से पूछते हैं कि आप और हैम्फ्री कैसे हो, और आपकी जो सिस्टर्स हैं वो किस तरीके का दिन रहा आपका, सिस्टर बिहेव्ड, यानी कि आज का दिन किस तरीके का रहा आप लोगों का। But we must not remain outside today, for the troopers are scouring the forest. अब ये कहते हैं कि लेकिन हम बाहर नहीं रुक सकते हैं आज, ठीक है, आज हम बिल्कुल भी यहाँ बाहर नहीं रुक सकते हैं। और हम क्यों नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि जो ट्रूपर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें ढूंढ रहे हैं। तो जो सैनिकों की टुकड़ी है इस ट्रूपर, तो वो जो सैनिक हैं वो उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कि रिबेलियन है, जो कि उनके एनिमी है। Exploring the forest means इसका soldiers are searching in the forest. सर्चिंग इन द फॉरेस्ट, ओके। तो यहाँ पे ट्रूपर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, स्कर्निंग यानी कि सर्च कर रहे हैं उन लोगों को जो कि उनके एनिमीज हैं, राइट। तो यहाँ पर उनको जब वो वहाँ उनको सर्च कर रहे हैं तो इन्हें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, क्या वो बाहर खड़े रहेंगे कि लो आओ और हमें पकड़ लो, कितनी मुश्किल से तो वो उनको रेस्क्यू करके लेकर के आए हैं, तो वो उनको अंदर लेकर के जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आज तो हमें अंदर ही रहना है। एंड मे सी यू, और वो कहते हैं कि यहाँ पे वो घूम रहे हैं और वो आप लोगों को देख सकते हैं।
let us come in directly, for it would not to that they should come here. वो कहते हैं कि अब सब लोग जल्दी से अंदर आ जाओ, कि वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, वो आप लोगों को देख लेंगे तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट, बहुत हमारी जान पर आ जाएगी, सो हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं. Will they burn the cottage down? Enquired Alice. अब Alice, you can see girl here, तो girl जो है, Alice जो है girl का नाम है यहाँ पे, तो Alice जो है वो फिर क्वेश्चन करती है क्या वो हमारे कॉटेज को जला देंगे. ऐसा उसने क्यों पूछा? क्योंकि पहले इन लोगों ने किसको बर्न कर दिया था, मेंशन जो था उसको बर्न कर दिया था, जो किंग का जो मेंशन था उसको, महल जो था उसको जला दिया था. तो यहाँ पे द चिल्ड्रन आर एफ्रेड ऑफ इट, बच्चों के दिमाग पे क्या हो रहा है, वो बहुत ही फियर में है अभी, तो वो फिर से पूछती है क्या वो हमारे कॉटेज को जला देंगे. इंक्वायर्ड मतलब उसने पूछा. As she took Jacob's hand, yes, my dear, I think they would, if they found that you and your brothers were in it. But we must not let them see you. वो जैकब उसको बोलते हैं कि हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है, बच्चे ऐसा हो सकता है कि अगर उन्हें पता लग गया कि तुम और तुम्हारे भाई यहाँ पर रह रहे हैं अंदर इस कॉटेज में, तो दे कैन बर्न इट, राइट. Why they'll do so? While they'll do so, क्यों जला देंगे वो? Ma'am, because they were. क्योंकि उनके दुश्मन है. Because they are Their enemy. enemy. Exactly, वो enemy के children हैं, right? They all entered the cottage, which consisted of one large room in front and 2 back rooms for bedrooms. फिर वो अंदर आ जाते हैं और अंदर का सीन आपको बताया जा रहा है. अंदर किस तरीके का है, एक पहले घुसते के साथ में एक वो है और आगे जा कर के 2 रूम्स हैं वहाँ पे. कॉटेज किस तरीके का है, एक लार्ज रूम है, जैसे हम एंटर करते हैं आपके घर में भी लिविंग रूम होते हैं, उसी तरीके से लिविंग रूम है एक, एंड उसके बाद में क्या है, 2 रूम्स जो है वो बने हुए हैं. यहाँ पे मीनिंग देख सकते हो आप इन योर बॉक्स. हिजन टू हिम का मीनिंग होता है हरी टूवर्ड्स हिम, उनकी तरफ रश करना, भागना. ट्रूपर्स आर स्काउरिंग का मीनिंग है सोल्जर्स आर सर्चिंग. और वेनिसन का मीनिंग है मीट ऑफ डियर. फाइन. Okay, now look. Also a third bedroom which was behind the other 2 and did not have any furniture in it. आपको यहाँ पर उसका वो बताया जा रहा है, लेआउट बताया जा रहा है किस तरीके का है. जो कॉटेज है वहाँ पे घुसते के साथ ही एक लार्ज रूम है विच इज़ कॉल्ड लिविंग रूम ऑल्सो. फिर 2 बेडरूम बने हुए हैं और एक और बेडरूम है जो कि कहाँ पर है, उन 2 रूम्स के पीछे है, बिहाइंड द अदर 2. और उस रूम में किसी भी तरीके का कोई फर्नीचर जो है वो वहाँ पर रखा हुआ नहीं है. नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन हैव फॉर डिनर. There's Vincent left. I know, said Jacob. Come, we must all be useful. Who will be cook? I'll be cook, said Alice, if you will show me how. अब यहाँ पर देखो क्या किया जा रहा है. अब वो अंदर आ जाते हैं, सभी लोग डरे हुए हैं, बच्चे तो स्पेशली क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे, राइट. जैकब जो है वो भी परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रूपर्स जो हैं वो इन बच्चों को देख लें और इन्हें फिर से पकड़ लें. अब यहाँ पर जब वो अंदर आ जाते हैं वो कहते हैं चलो अंदर चलते हैं और अब हम लोग छुप जाएंगे. लेकिन हमें किसी भी सिचुएशन में क्या हमें पैनिक हो जाना चाहिए, डिस्टर्ब हो जाना चाहिए? नो. हमें हाँ, जब भी कोई ऐसी ट्रबलिंग सिचुएशन जब आती है तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज कि हमें पैनिक नहीं होना चाहिए. फाइन. तो यहाँ पर वो बोलता है कि चलो अब अंदर चलते हैं, देखते हैं कि आज डिनर में हम लोग क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे. तो आपको मैंने यहाँ पर मीनिंग बताया था. वेनिसन का मीनिंग क्या होता है, मीट ऑफ डियर, है ना, डियर का मीट. तो वो बोलते हैं कि ओ आज तो जो वेनिसन है वो पड़ा हुआ है, चलो आज वही बनाते हैं. फिर वो माहौल को, एनवायरनमेंट को लाइट करने के लिए, सब डरे हुए हैं, तो एनवायरनमेंट को इजी करने के लिए, लाइट करने के लिए वो पूछते हैं कि आज कौन कुक करेगा. देन हु आंसर्ड कि कौन कुक करेगा, हु इनिशिएट्स,
हु इनिशिएट्स? एलिस। एलिस बोलती है भाई मैं कुक करूंगी आज, बट व्हेन यू लेट मी नो, जब आप मुझे बताओगे कि कैसे बनाना है, हाउ टू कुक, जब आप मुझे बताओगे तो मैं उसी तरीके से कुक कर दूंगी, राइट? एनी वन ऑफ यू कुक इन किचन एनी टाइम? डू यू हेल्प योर मदर्स? Yes, ma'am. विदाउट फायर, विदाउट फायर कुकिंग करते हो कभी आप लोग? विदाउट फायर कुकिंग किया है आप लोगों ने? सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच बनाए हैं कभी? Yes, ma'am. ओके, वेरी नाइस। फिर कब एक बार आपको मैम ने लेमनेड बनवाया था, एक्टिविटी कराई थी समर्स में, हैव यू रिमेम्बर्ड? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। तो समटाइम वी ऑल्सो वर्क इन किचन विद योर मॉम्स एंड समटाइम विद डैड्स। सो यू शैल माई डियर, सेड जैकब। जैकब ने कहा बिल्कुल तुम बनाओ, आज तुम बनाओगे। एंड आई विल शो यू हाउ, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे बनाना है। देर इज सम पोटैटोज इन द बास्केट इन द कॉर्नर एंड सम अनियंस हैंगिंग ऑन द स्ट्रिंग। वी मस्ट हैव सम वाटर, हु विल फैच इट? अब वो बोलते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी यहाँ पे, वो आपको कुकिंग करने के लिए जब उन्हें क्या बनाना है, वेनिसन बनाना है। वेनिस, जब उन्हें वेनिसन यानी कि डियर का मीट बनाना है तो वो क्या बोलते हैं उसको कि देखो कॉर्नर में पोटैटोज रखे हुए हैं, पोटैटोज की बास्केट रखी हुई है, वो लेकर के आ जाओ। और कुछ अनियंस हैं जो कि कहाँ पे टंगे हुए हैं, हैंगिंग ऑन द स्ट्रिंग, वहाँ पर लटके हुए हैं, वो भी लेकर के आओ। तो हमें क्या क्या चीज़ें वो बनाते समय डाल रहे हैं, जब वो कुकिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो लोग? Ma'am, potatoes and onions. पोटैटोज एंड अनियंस। तो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? पोटैटोज हैं, अनियंस हैं। और फिर वो बोलते हैं देन जैकब सेड कि हमें क्या चाहिएगा, वाटर भी चाहिए होगा इसको कुक करने के लिए। तो वो पूछते हैं हु विल फैच इट? इट यहाँ पे किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? वाटर के लिए। और फैच मतलब लेकर के आने के लिए, कि कौन पानी लेकर के आएगा बाहर से, मे बी फ्रॉम द लेक और well, whatever it is, right? I will, said Edward. So what you are looking here? Everybody is engaged in work. लिंक आ गई। हाँ, just wait for a second. तो what you are looking here that everybody is engaged in cooking. अब एडवर्ड जो है वो आपको क्या वो बोलता है कि ठीक है पानी मैं लेकर के आऊँगा। Who took a pail and went out to the spring. और वो क्या करता है, एक बाल्टी बकेट वो लेकर के वो कहाँ चला जाता है? स्प्रिंग पे, यानी कि झरने की तरफ चला जाता है। द पोटैटोज वर पील्ड एंड वॉश्ड बाय द चिल्ड्रन। बाकी के जो बच्चे हैं वो क्या वर्क करते हैं? वो सारे पोटैटोज जो हैं पील्ड मतलब उनको वो छील देते हैं और उन्हें धो करके रख देते हैं। सो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर टुमारो। टिल देन टेक केयर। Okay, ma'am. Bye. Okay.